क्या आपने कभी ऐसे बच्चों को देखा है जो बोलने में, बातें करने में, तकारीर करने में, जोक्स बोलने में, कहानियाँ सुनाने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए किसी नक्शे को समझने के लिए या किसी डायरेक्शंस की बात की जाए या ज्योमेट्रिकल फिगर्स उनको दिए जाए या खेल खेलने के लिए कहा जाए या खेल का ग्राउंड्स का नक्शा उनको या ग्राउंड्स का मेजरमेंट बोला जाए तो ये चीज़ें उनके समझ में नहीं आती, वो इसमें कमज़ोर होते हैं। हो सकता है ये नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसको हम नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। आइए आज हम इस पर बात करते हैं। हम इसके सिम्टम्स, रीजंस, कॉजेज़ और इसके ट्रीटमेंट या इलाज या प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। आइए हम नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर क्या है इसको मालूम करते हैं। इस लर्निंग डिसऑर्डर का बच्चा समझ बूझ, बोल चाल में तो बहुत अच्छा होता है, वो बातें भी अच्छी कर लेता है, लेकिन जब नॉन वर्बल की बात आती है तो वो उन बातों को समझ नहीं पाता। आइए हम नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स मालूम करते हैं। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है, वर्बल उसकी स्ट्रेंथ होती है, जिसमें वो अच्छा स्टोरी टेलर होता है, उसकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी होती है, वो अच्छा गुड स्पीकर होता है, लेकिन उसकी विजुअल स्पेशल ये उसकी कमजोरी होती है, जैसे जोग्राफिकल नक्शों को पढ़ना या ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझना, या अगर हम उससे कहें कि पानी के किनारे एक दरख्त है तो वाटर रिफ्लेक्शन कैसा होगा, या 3 डायमेंशंस को समझना, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए सोशल डिफ़िकल्टीज़ भी या समाजी मसाइल भी उसके लिए होते हैं, जैसे वो किसी के बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, फेशियल एक्सप्रेशंस उसके समझ में नहीं आते, दोस्त बनाना और रिश्ते कायम रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मोटर स्किल्स इश्यूज भी उसके होते हैं, जैसे उसकी हैंडराइटिंग ख़राब होती है, वो खेलों में अच्छे से खेल नहीं पाता, उसको खेलों के रूल्स और रेगुलेशन जल्दी समझ में नहीं आते, खेल के ग्राउंड का जो मेजरमेंट है वो भी जल्दी उसके समझ में नहीं आता, खेल में वो अच्छा खेल नहीं खेल सकता, बड़ी मसाइल उसको होते हैं। इसी तरह ऐसे बच्चों को इमोशनल इफेक्ट्स भी होते हैं, उनको एंजाइटी और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, वो नए माहौल में जाने के या इम्तिहान में जाने के बाद उनको वो स्ट्रेस महसूस करते हैं, वो दबाव महसूस करते हैं और वहाँ इमोशनली वो परेशान हो जाते हैं। ये सब नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। आइए हम इसके कॉजेज़ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दिमाग की बनावट में फ़र्क होता है, विजुअल और स्पेशल स्किल्स वाले हिस्से कमज़ोर रह जाते हैं, इसमें जेनेटिक असरात भी होते हैं, जैसे ख़ानदान में देखने की मुश्किलात रही हो तो बच्चे में भी इम्कान बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे दिमाग के कनेक्शंस पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते, और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी ये मसाइल होते हैं, जैसे पैदाइश के वक्त दिमाग को इंजरी या ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। आइए हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, इसका हल क्या है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर्स वाले बच्चों के लिए जो सॉल्यूशंस है वो इस तरह है कि मल्टी सेंसरी टीचिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्फाज के साथ तस्वीरें और सिंबल का इस्तेमाल उनके टीचिंग में बहुत ज़रूरी है, और मेन चीज़ ये है कि उनके सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हम बॉडी लैंग्वेज सिखाएं, फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में बताएं, और ग्रुप एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ उनसे करवाएं, रोल प्ले करवाएं। बच्चों को सोशल टच बहुत ज़रूरी है, जब वो सोशल टच में रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, तो ये चीज़ें वो आसानी से सीख जाते हैं। इसके अलावा मोटर स्किल्स प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, जैसे राइटिंग प्रैक्टिस, बच्चों को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करवाएं, उनको गेम्स में रखें, सिंपल स्पोर्ट्स और कोऑर्डिनेशन गेम्स में उनको रखें। जब वो बार बार खेलते रहेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ उनके समझ में आएगी और वो सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर बच्चों को हम हौसला दें, क्योंकि वो मुनफरिद और यूनिक होते हैं, वर्बल बोलना या अच्छा बोलना या अच्छी टॉकिंग करना ये उनकी स्ट्रेंथ होती है। अगर इस स्ट्रेंथ के मुताबिक उनका हौसला बढ़ाएं तो बच्चे बहुत तरक्की कर सकते हैं। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर ये एक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर हम बच्चे को वक्त पर पहचान लें और बच्चों को राइट ताउन दें तो ये बच्चे अपनी वर्बल ताकत के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हर बच्चा ख़ास है, बस उन्हें समझें और उनका सपोर्ट करें तो वो बहुत तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा मुनफरिद और यूनिक है, हर बच्चा आगे बढ़ सकता है। आज हमने
नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर पर बात की। आने वाले एपिसोड में हम दूसरे लर्निंग डिसऑर्डर पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक्स और शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।